जय हिंद भाई लोग। खान सर का संकल्प बैच। इस वीडियो हम ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। चैप्टर में होगा 20 भूगोल और इस टॉपिक में 120 क्वेश्चन है, जिसमें से हम 1 से 60 तक क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगला 60 से 120 दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो अगर लाइक करना। पहला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो आंसर होगा मिल्की वे। दूसरा है, सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो आंसर होगा प्रोक्सिमा सेंटारी। 3 है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आंसर होगा हाइड्रोजन। 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तारा नहीं है? तो आंसर होगा सी, चंद्रमा। 5 है, आकाशगंगा किस प्रकार की होती है? आकाशगंगा किस प्रकार की होती है? तो आंसर होगा बी, सर्पिल यानी सर्पिल। 6 है, ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा खगोल विज्ञान। 7 है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सबसे प्रचलित सिद्धांत कौन सा है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति सबसे प्रचलित सिद्धांत कौन सा है? तो आंसर होगा बिग बैंग सिद्धांत। 8 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आंसर होगा दूरी की। 9 है, हर्बल का नियम किससे संबंधित है? हर्बल का नियम किससे संबंधित है? तो आंसर होगा आकाशगंगा के बीच की दूरी का। 10 है, मिलान करें खगोलीय पिंड और विशेषता। पल्सर घूर्णन करते न्यूट्रॉन तारा। पल्सर घूर्णन करते न्यूट्रॉन तारे। क्वाल्सर होगा अत्यधिक चमकीले केंद्र। ब्लैक होल होगा अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण। ब्लैक होल अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण। सुपरनोवा तारे का विस्फोट। 10 का आंसर होगा ए। 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा मंडल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तारा मंडल नहीं है? तो आंसर होगा डी, एंड्रोमेडा आकाशगंगा। 12 है, कथन ए, तारे रात में टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तारे रात में टिमटिमाते दिखाई देते हैं। कारण आर है, वायुमंडल के घनत्व में परिवर्तन के कारण तारों को प्रकाश अपवर्तन होता है। तारों का प्रकाश अपवर्तन होता है। तो इसका आंसर होगा ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 13 है, श्वेत बावन क्या है? 13, श्वेत बावन क्या है? श्वेत बावन क्या है? तो आंसर होगा मृत तारे का अवशेष। 14 है, सौरमंडल हमारी आकाशगंगा किस भाग में स्थित है? सौरमंडल हमारी आकाशगंगा के किस भाग में स्थित है? तो आंसर होगा सेट बी, सेजिटेरियस आर्म में। 15 है, कथन ए, ब्रह्मांड में डार्क मैटर सामान्य पदार्थ से अधिक मात्रा में है। कारण आर है, डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव दिखाता है परंतु विद्युत चुम्बकीय
विकिरण उत्सर्जित नहीं करता है। तो 15 का आंसर होगा ए सही, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है। 16 है, रेड शिफ्ट घटना क्या दर्शाती है? रेड शिफ्ट घटना क्या दर्शाती है? तो आंसर होगा तारा पृथ्वी से दूरी जा रही है। 17 है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? तो आंसर होगा 8। 18 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो आंसर होगा बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। 19 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आंसर होगा मंगल ग्रह। 20 है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो आंसर होगा बुध। 21 है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो आंसर होगा चंद्रमा। 22, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो आंसर होगा सी, प्लूटो। 23 है, क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो आंसर होगा 23 का बी, मंगल और बृहस्पति। 24 है, सूर्य मुख्यतः किन दो तत्वों से बना है? सूर्य मुख्यतः किन दो तत्वों से बना है? तो आंसर होगा 24 का सी, हाइड्रोजन और हीलियम। 25 है, ग्रह और उनके उपग्रह के मिलान कीजिए। मंगल ग्रह का उपग्रह है फोबोस, मंगल ग्रह का उपग्रह है फोबोस और बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है गैनीमीड। और शनि का टाइटन और नेपच्यून का ट्राइटन। 25 का सही आंसर होगा बी, 26 है, किस ग्रह का घूर्णन अक्ष सबसे अधिक झुका हुआ है? किस ग्रह का घूर्णन अक्ष सबसे अधिक झुका हुआ है? तो आंसर होगा यूरेनस। कथन ए है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, हालांकि बुध सूर्य के निकट है। कारण आर है, शुक्र के वायुमंडल में घने कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति से तीव्र ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होता है। 27 का आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है। 28 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आंसर होगा ए, गैनीमीड, बृहस्पति का। 29 है, किस ग्रह पर महान लाल धब्बा है? किस ग्रह पर महान लाल धब्बा है? आंसर होगा 29 का सी, बृहस्पति पर। 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह है? नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है? तो आंसर होगा डी, बृहस्पति। 31 है, ग्रह और उनकी विशेषता के साथ मिलान कीजिए। शुक्र ग्रह उल्टी दिशा में घूर्णन करती है। पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति है। शनि ग्रह सबसे अधिक उपग्रह है, शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह। और मंगल उल्पंस मानेस ज्वालामुखी। 31 का सही आंसर होगा सी, बत्तीस है, कुइपर बेल्ट कहाँ स्थित है? कुइपर बेल्ट कहाँ स्थित है? आंसर होगा ए, नेपच्यून की कक्षा के बाहर।
33 है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो आंसर होगा शुक्र। 34 है, शनि ग्रह पानी में तैर सकता है। शनि ग्रह पानी में तैर सकता है। कारण आर है, शनि का औसतन घनत्व पानी के घनत्व से कम है। इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है और ए आर का सही व्याख्या है। 35 है, उल्ट बादल क्या है? उल्ट बादल क्या है? आंसर होगा सौरमंडल के बाहरी किनारों पर धूमकेतुओं का भंडार। 36 है, किस ग्रह का सबसे मजबूती चुंबकीय क्षेत्र है? किस ग्रह का सबसे मजबूती चुंबकीय क्षेत्र है? तो आंसर होगा बृहस्पति। 37 है, निम्नलिखित कथनों पर मूल्यांकन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर मूल्यांकन कीजिए। कथन ए है, केपलर के नियमानुसार ग्रह की कक्षीय गति सूर्य के निकट अधिक और दूर कम है। ये गलत है। मंगल ग्रह पर पृथ्वी से कम गुरुत्वाकर्षण है। सही है। शनि के बलय मुख्यतः बर्फ के कारण और चट्टानों से बने होते, ये भी सही है। चौथा कथन है, सूर्य का द्रव्यमान सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 90.86% है। ये भी सही है। 37 का आंसर होगा बी 1 2 3, मतलब 2 3 और 4 सही है। 38 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? तो आंसर होगा 24 घंटा। 39 है, पृथ्वी का घूर्णन गति क्या कहलाता है? पृथ्वी की घूर्णन गति को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा घूर्णन या दैनिक गति। 40 है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो आंसर होगा 365 दिन। 41 है, दिन और रात किस गति के कारण होती है? दिन और रात किस गति के कारण होती है? तो आंसर होगा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। 42 है, ऋतु परिवर्तन किस कारण होती है? ऋतु परिवर्तन किस कारण होती है? तो आंसर होगा पृथ्वी के परिक्रमण गति और अक्ष का झुकाव के कारण। 43 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। 44 है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 45 है, भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि कैसी होती है? भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि कैसी होती है? तो आंसर होगा दोनों बराबर। 46 है, घटना और कारण का सही मिलान कीजिए। दिन रात घूर्णन गति के कारण ऋतु परिवर्तन, अक्ष का झुकाव प्लस परिक्रमण, कोलवेसिया प्रभाव, कोलिशियस प्रभाव होगा। पृथ्वी का घूर्णन और अपसौर उपसौर, पृथ्वी का अंडाकार कक्षा। 47 है, पृथ्वी घूर्णन अक्ष कितने डिग्री झुका हुआ है? पृथ्वी का घूर्णन अक्ष कितने डिग्री झुका हुआ है? तो आंसर होगा 23.5 डिग्री। 48 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, सूर्य पूर्व में उगता और पश्चिम में डूबता है। ये सही है। कारण आर है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। ये गलत है। 48 का सही आंसर होगा ए सत्य है परंतु आर असत्य है।
49 से 21 जून को किस क्षेत्र में दिन बड़ा होता है? 21 जून को किस क्षेत्र में दिन बड़ा होता है? तो आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध पर 21 जून को दिन बड़ा होता है। 50 है 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ती है? 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ती है? तो आंसर होगा मकर रेखा पर। 51 है निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो आंसर होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। 52 है महत्वपूर्ण तिथि का सही मिलान करें। 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति, 22 दिसंबर को शीत संक्रांति, 22 दिसंबर को शीत संक्रांति और 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव। 53 है कोरिओलियस बल किस कारण उत्पन्न होता है? कोरिओलियस बल किस कारण उत्पन्न होता है? तो आंसर होगा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। 54 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्रुवों पर पृथ्वी का घूर्णन गति शून्य होता है, सही है। भूमध्य रेखा पर कोणीय बल अधिकतम होता है, ये गलत है। 3 है एक नक्षत्र दिवस एक सौर दिवस से छोटा होता है, ये भी सही है। और 4 है लीप वर्ष हर 4 साल में आता है, ये भी सही है। तो 54 का आंसर होगा ए। 55 है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? आंसर होगा भूपर्पट्टी। 56 है पृथ्वी की सबसे मोटी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे मोटी परत को क्या कहते हैं? आंसर होगा मेंटल। 57 अगेन चट्टान का उदाहरण है, अगेन चट्टानों का उदाहरण है, तो आंसर होगा ग्रेनाइट। 58 है कैंती चट्टानों का उदाहरण है, कैंती चट्टानों का उदाहरण है, तो आंसर होगा संगमरमर। 59 है अवसादी चट्टान का उदाहरण है, तो आंसर होगा स्लेट। 60 है कथन ए पृथ्वी का आंतरिक कोड ठोस है, पृथ्वी का आंतरिक कोड ठोस है, तो सही है, कथन ए सही है। कारण आर है अत्यधिक दबाव के कारण कोड में सिलिका एवं एल्युमिनियम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, कारण आर गलत है। इसका सही आंसर होगा ए, कथन ए सही है लेकिन आर गलत है।